परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरुम जगत गुरुम जगत गुरुम जगत गुरुम जगत गुरुम। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंत सर्तो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नममहम नममहम नममहम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। इदं शरीरम कौन्ते क्षेत्र मिथ्यः विधीयते। एतद्धो व्यतीतं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तदितः। सबसे पहले भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक का प्रकरण आरंभ करते हैं। प्रभु और जीव का संवाद, प्रभु और जीव की वाणी, जीव के सवाल और प्रभु के जवाब। हे कुंती पुत्र, हे जीव, यहां रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। जो इस ज्ञान को जानता है, ज्ञानी लोग उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्या विधीयते। मनुष्य यह पशु है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है, आदि आदि भौतिक चीजों को इदता से अर्थात यह रूप से कहता है और इस शरीर को कभी मैं रूप से तथा कभी मेरा रूप से कहता है, परंतु वास्तव में अपना कहलाने वाला शरीर भी इदता से कहलाने वाला ही है। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो और चाहे कारण शरीर हो, वह पर वे हैं सभी इदता से कहलाने वाले ही। जो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, जो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन 5 तत्वों से बना हुआ है, अर्थात जो माता पिता के रज वीर से, जो माता पिता के रज वीर से पैदा होता है उसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश है, इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश है, इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश है। स्थूल शरीर का दूसरा नाम अन्नमय कोश है, स्थूल शरीर का दूसरा नाम अन्नमय कोश है, जो माता पिता के रज और वीर्य से पैदा होता है। अन्नमय कोश भी है क्योंकि यह अन्न के विकार से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है। अतः यह अन्नमय अन्न स्वरूप ही है। इंद्रियों का विषय होने से यह शरीर इदम यह कहा जाता है। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि, यह 17
तत्वों से बने हुए सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन 17 तत्वों में प्राणों की प्रधानता को लेकर यह सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोश, मन की प्रधानता को लेकर ये मनोमय कोश और बुद्धि की प्रधानता को लेकर विज्ञानमय कोश कहलाता है। ऐसे यह सूक्ष्म शरीर भी अंतकरण का विषय होने से इदम कहा जाता है। अंतकरण का विषय होने से इदम कहा जाता है। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। मनुष्य को बुद्धित्व का तो ज्ञान होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। मनुष्य को बुद्धि तक का ज्ञान तो होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसे अज्ञान कहते हैं। या ज्ञान संपूर्ण शरीरों का कारण होने से कारण शरीर कहलाता है। अज्ञान में वास्य ही मूल कारणम, अज्ञान में वास्य ही मूल कारणम, अज्ञान में वास्य ही मूल कारणम। इस कारण शरीर को स्वभाव, आदत और प्रकृति भी कह देते हैं और इसलिए आनंदमय कोश भी कह देते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है और उसमें सूक्ष्म तथा कारण शरीर भी साथ में रहता है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है और उसमें कारण शरीर भी साथ में रहता है। सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता। सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता, जो कि अन्नमय कोश है, और सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता, जो कि प्राणमय, मनोमय एवं विज्ञानमय कोश है। सुषुप्त अवस्था में स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता, जो कि अन्नमय कोश है, और सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता, जो कि प्राणमय, मनोमय एवं विज्ञानमय कोश है। अर्थात बुद्धि अविद्या ज्ञान में लीन हो जाती है। अतः सुषुप्त अवस्था कारण शरीर की होती है। सुषुप्त अवस्था कारण शरीर की होती है। जागृत और स्वप्न अवस्था तो सुख दुख का अनुभव होता है, पर सुषुप्त अवस्था में दुख का अनुभव नहीं होता और सुख रहता है। इसलिए कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं। कारण शरीर भी स्वयं का विषय होने से, स्वयं के द्वारा जानने में आने वाला होने से इदम कहा जाता है। उपयुक्त तीनों शरीरों को शरीर कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण नाश होता रहता है। इनको कोश कहने का तात्पर्य है कि जैसे चमड़े से बनी हुई थैली में तलवार रखने से उसकी म्यान संज्ञा हो जाती है, ऐसे ही जीवात्मा के द्वारा इन तीनों शरीरों को अपना मानने से, अपने को इनमें रहने वाला मानने से इन तीनों शरीरों की कोश संज्ञा हो जाती है। इस शरीर को क्षेत्र कहने का तात्पर्य है कि या प्रतिक्षण नष्ट होता है, प्रतिक्षण बदलता है, यह इतना जल्दी बदलता है कि इसको दोबारा कोई देख ही नहीं सकता। अर्थात दृष्टि पड़ते ही जिसको देखा उसको फिर दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि वह तो बदल गया। शरीर को क्षेत्र कहने का दूसरा भाव खेत से है। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में अहंता,
ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है। उन कर्मों के संस्कार अंतकरण में पड़ते हैं। वे संस्कार जब फल के रूप में प्रकट होते हैं, तब दूसरा देवता, पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि का शरीर मिलता है। इस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है, वैसे ही अनाज पैदा होता है। उसी प्रकार इस शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं, उनके अनुसार ही दूसरे शरीर की उपस्थिति आदि मिलते हैं। तात्पर्य है कि इस शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार ही यह जीव बार बार जन्म मरणमय फल भोगता है। इसी दृष्टि से इसको क्षेत्र खेत कहा गया है। अपने वास्तविक स्वरूप से अलग दिखने वाला यह शरीर प्रकृति पदार्थों से, क्रियाओं से, वर्ण आश्रम आदि से इदम दृश्य ही है, या है तो इदम, पर जीव ने भूल से इसको अहम 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 मान लिया है और फंस गया है। स्वयं परमात्मा का अंश, स्वयं परमात्मा का अंश एवं चेतन है, सबसे महान है, परंतु जब वह जड़ दृश्य पदार्थों से अपनी महत्ता मानने लगता है, जैसे मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं आदि, तब वास्तव में वह अपनी महत्ता घटाता ही है। इतना ही नहीं, अपनी महान बेइज्जती करता है, क्योंकि अगर धन विद्या आदि से वह अपने आप को बड़ा मानता है, तो धन विद्या आदि ही बड़े हुए, उसका अपना महत्व तो कुछ रहा ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो महत्व स्वयं का ही है, वास्तव में देखा जाए तो महत्व स्वयं का ही है, नाशवान और जड़ धनादि पदार्थों का नहीं। क्योंकि जब स्वयं उन पदार्थों को स्वीकार करता है, तभी वे महत्वशील दिखते हैं। इसलिए भगवान इदम शरीरम क्षेत्रम, इदम शरीरम क्षेत्रम पदार्थों से शरीर आदि पदार्थों को अपने से भिन्न विधता में देखने के लिए कहा रहे। एक दो व्यक्ति जीवात्मा इस शरीर को जानता है, अर्थात यह शरीर मेरा है, इंद्रिया मेरी है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरे है, ऐसा मानता है। यह जीवात्मा इस शरीर को कभी मैं कह देता है और कभी यह कह देता है कि अर्थात मैं शरीर हूं। ऐसा भी मान लेता है कि यह शरीर मेरा है, ऐसा भी मान लेता है। इस श्लोक के पूर्वाधर्म शरीर को इदम 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 पद से कहा है और उत्तरार्ध में शरीर को एतत् 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 पद से कहा है। यद्यपि ये दोनों ही पद नजदीक के वाचक है, तथापि इदम 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 की अपेक्षा एतत् 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 पद अत्यंत नजदीक का वाचक है। अतः यहां इदम पद अंगुली निर्दिष्ट शरीर समुदाय का धोतन करता है और एतत् पद इस शरीर में जो मैंपन है उसमें पन का घोतन करता है। तम प्राहु क्षेत्रमिति तदम, जैसे दूसरे अध्याय के 16 में श्लोक सत असत के तत्व को जानने वालों को तत्वदर्शी कहा है, ऐसे ही यहां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानने वालों को तदिद कहा है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका जिनका बोध हो चुका है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष इस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि क्षेत्र की तरफ दृष्टि रहने से, क्षेत्र के साथ संबंध रहने से ही इस जीवात्मा को वे ज्ञानी महापुरुष क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अगर यह जीवात्मा क्षेत्र के साथ संबंध न रखे,
तो फिर इसकी क्षेत्रज्ञ संज्ञा नहीं रहेगी। यह परमात्मा स्वरूप हो जाएगा, यह परमात्मा स्वरूप हो जाएगा, यह परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। स्राहिंसयम धातु से शरीर शब्द बनता है, छे धातु से क्षेत्र शब्द बनता है। यद्यपि बाहु क्रिया का कर्म होने से क्षेत्र शब्द में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी, तथापि आगे इति पद आने से अर्थात इति पद से उक्त होने से क्षेत्रज्ञ शब्द में प्रथमा विभक्ति हो गई है। यह नियम है कि जहां से बंधन होता है वहां से खोलने पर ही बंधन से छुटकारा हो सकता है। यह नियम है कि जहां से बंधन होता है वहां से खोलने पर ही बंधन से छुटकारा हो सकता है। अतः मनुष्य शरीर से ही बंधन होता है, मनुष्य शरीर के द्वारा ही बंधन से मुक्ति हो सकती है। अगर मनुष्य का अपने शरीर के साथ किसी प्रकार का भी अहंता ममता रूप संबंध न रहे तो वह मात्र संसार से मुक्त ही है। अतः भगवान शरीर के साथ माने हुए अहंता ममता रूप संबंध का विच्छेद करने के लिए शरीर को क्षेत्र बताकर उसको इदंता पृथकता से देखने के लिए कह रहे हैं, जो कि वास्तव में पृथक है ही। शरीर को इदता से देखना केवल अपना कल्याण चाहने वाले साधकों के लिए ही नहीं, प्रत्युत मनुष्य मात्र के लिए परम आवश्यक है। कारण कि अपना उद्धार करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। यही कारण है कि गीता का उपदेश आरंभ करते ही भगवान ने, प्रभु ने सबसे पहले शरीर और शरीरी का पृथकता वर्णन किया है। इदम का अर्थ है यह, अर्थात अपने से अलग दिखने वाला। सबसे पहले देखने में आता है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। बनाया स्थूल शरीर यह दृश्य है और परिवर्तनशील है, इसको देखने वाले हैं नेत्र। जैसे दृश्य में रंग, आकृति, अवस्था, उपयोग आदि सभी बदलते रहते हैं, पर उनको देखने वाला नेत्र एक ही रहते हैं। ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप विषय भी बदलते रहते हैं, पर उनको जानने वाला कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका एक ही रहते हैं। जैसे नेत्रों से ठीक दिखना, कम दिखना और बिल्कुल ना दिखना, ये नेत्र होने वाले परिवर्तन मन के द्वारा जाने जाते हैं। ऐसे ही कान, त्वचा, जिह्वा और नासिका में होने वाले परिवर्तन भी मन के द्वारा जाने जाते हैं। अतः पांचों ज्ञानेंद्रिया कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका भी दृश्य है। कभी क्षुब्ध और कभी शांत, कभी स्थिर और कभी चंचल, ये मन में होने वाले परिवर्तन बुद्धि के द्वारा जाने जाते हैं। अतः मन भी दृश्य है, कभी ठीक समझना, कभी कम समझना और कभी बिल्कुल न समझना। ये बुद्धि होने वाले परिवर्तन स्वयं जीवात्मा के द्वारा जाने जाते हैं। अतः बुद्धि भी दृश्य है। बुद्धि आदि के दृष्टा स्वयं जीवात्मा में कभी परिवर्तन हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं और होना संभव भी नहीं। यह सदा एक रस रहता है, अतः वह कभी किसी का दृश्य नहीं हो सकता। इंद्रिया अपने अपने विषय को तो जान सकती है, पर विषय अपने से पर सूक्ष्म, श्रेष्ठ और प्रकाश इंद्रियों को नहीं जान सकते। इसी तरह इंद्रिया और विषय मन को नहीं जान सकते, मन इंद्रिया और विषय बुद्धि नहीं जान सकते तथा बुद्धि मन इंद्रिया और विषय स्वयं को नहीं जान सकते। ना जानने में मुख्य कारण यह है कि इंद्रिया, मन और बुद्धि तो सापेक्ष दृष्टा है, अर्थात एक दूसरे की सहायता से केवल अपने से स्थूल रूप को देखने वाले हैं, किंतु स्वयं जीवात्मा शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि से अत्यंत सूक्ष्म और श्रेष्ठ होने के कारण
निरपेक्ष दृष्टा हैं, अर्थात दूसरे किसी की सहायता के बिना खुद ही देखने वाले हैं। उपयुक्त विवेचन में यद्यपि इंद्रिया, मन और बुद्धि भी दृष्टा कहा गया है, तथापि वहां भी यह समझ लेना चाहिए कि स्वयं जीवात्मा के साथ रहने पर भी इनको द्वारा देखा जाना संभव होता है, कारण कि मन, बुद्धि आदि जड़ प्रकृति कार्य होने से स्वतंत्र दृष्टा नहीं हो सकते, अतः स्वयं ही वास्तविक दृष्टा है, स्वयं ही वास्तविक दृष्टा है। दृश्य पदार्थ, शरीर देखने की शक्ति, नेत्र, मन, बुद्धि और देखने वाला जीवात्मा, इन तीनों में गुणों की भिन्नता होने पर भी तात्विक एकता है, कारण कि तात्विक एकता के बिना देखने का आकर्षण, देखने की सामर्थ्य और देखने की प्रकृति सिद्ध ही नहीं होती। यहां यह शंका हो सकती है कि स्वयं जीवात्मा तो चेतन है, स्वयं जीवात्मा चेतन है, फिर वह जड़ बुद्धि आदि को जिससे उसकी तात्विक एकता नहीं है कैसे देखता है? इसका समाधान यह है कि स्वयं जड़ से तादमय करके जड़ता के सहित अपने को मैं मान लेता है। यह मैं ना तो जड़ है और ना चेतन ही है। जड़ में विशेषता देखकर यह जड़ के साथ एक होकर जड़ कहता है कि मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं आदि, और चेतन में विशेषता देखकर यह चेतन के साथ एक होकर कहता है मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्मा हूं आदि। यही प्रकृतिस्थ पुरुष है जो प्रकृतिंजय गुणों से संग से ऊंच नीच योनियों में बार बार जन्म लेता रहता है। गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक तात्पर्य यह निकला कि प्रकृतिस्थ पुरुष में जड़ और चेतन दोनों अंश विद्यमान है। चेतन की रुचि परमात्मा की तरफ जाने की है, किंतु भूल से उसने जड़ के साथ तामय कर लिया है, तदामय कर लिया है। तदामत्य में जड़ अंश है, उसका आकर्षण प्रवृत्ति जड़ता की तरफ होने से वही सदा तीयता के कारण जड़ बुद्धि आदि का दृष्टा बनता है। यह नियम है कि देखना केवल सदा तीयता में ही संभव होता है, अर्थात दृश्य दर्शन और दृष्टा के दृश्य दर्शन और दृष्टा के एक ही जाति के होने से देखना होता है, अन्यथा नहीं। यह नियम से यह पता लगता है कि स्वयं जीवात्मा जब तक बुद्धि आदि का दृष्टा रहता है तब तक उसमें बुद्धि की जाति का जड़ वस्तु है, अर्थात जड़ प्रकृति के साथ उसका माना हुआ संबंध है। यह माना हुआ संबंध ही सब अनर्थों का मूल है। इसी माने हुए संबंध के कारण वह संपूर्ण जड़ प्रकृति अर्थात बुद्धि, मन, इंद्रिया, विषय, शरीर और पदार्थों को दृष्टा बनता है। इदम क्षेत्र के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है। इदम क्षेत्र के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड में जितने भी शरीर हैं उनमें पराजीव, अनंत ब्रह्मांड में जितने भी शरीर है उनमें पराजीव क्षेत्रज्ञ है और अपरा जगत क्षेत्र है। जीव जगत को जानने वाला और परमात्मा को मानने वाला, जानने वाला व्यापक होता है, अतः क्षेत्रज्ञ एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। ये सर्वमिदं ततम्, साधकों को जानना चाहिए कि मैं क्षेत्र नहीं हूं, प्रत्येक क्षेत्र की जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूं। मैं क्षेत्र नहीं हूं, प्रत्येक क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूं। मैं क्षेत्र नहीं हूं, प्रत्युक्त क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूं। दृष्ट दृष्टा के किसी अंश में होता है, जैसे आंख से सब कुछ देखने पर भी आंख नहीं भरती, अतः वास्तव में आंख दृष्टि से भी बड़ी हुई। बुद्धि से कितनी ही बातें जान ले पर बुद्धि कभी भरती नहीं, खाली ही रहती है। ज्यों भरते हैं त्यों खाली होती है, अतः बुद्धि बड़ी हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी हमारी बुद्धि के जानने के अंतर्गत है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण
संपूर्ण शरीर दृश्य है, ऐसे ही स्थूल सूक्ष्म और कारण संपूर्ण सृष्टि भी दृश्य है। यह संपूर्ण दृश्य दृष्टा क्षेत्र के किसी अंश में है, किसी अंश में है। जैसे धन के संबंध से मनुष्य धनवान कहलाता है, किंतु धन का संबंध न रहने पर धनवान व्यक्ति तो रहता है पर उसकी धनवान संज्ञा नहीं रहती। ऐसे ही क्षेत्रज्ञ संबंध स्वयं क्षेत्रज्ञ कहलाता है, किंतु क्षेत्र का संबंध न रहने पर क्षेत्रज्ञ स्वयं तो रहता है पर उसकी क्षेत्रज्ञ संज्ञा नहीं रहती। तात्पर्य है कि एक ही चिन्मय तत्व, एक ही चिन्मय तत्व, एक ही चिन्मय तत्व, एक ही चिन्मय तत्व समझने की दृष्टि से क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रज्ञ, क्षर के संबंध से अक्षर, शरीर के संबंध से शरीरी, दृश्य के संबंध से दृष्टा, साक्ष्य के संबंध से साक्षी और कारण के संबंध से कर्ता कहा जाता है। वास्तव में उस तत्व का कोई नाम नहीं है, वह केवल अनुभव स्वरूप 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 है। रूप दृश्य लोचन द्रक् त्रिदस्य धक्तु मनाम समम दृश्याधिवृत्तः साक्षी द्रव्यता तु दृश्य है। सर्वप्रथम नेत्र दृष्टा है और रूप दृश्य है, फिर मन दृष्टा है और नेत्रादि इंद्रिया दृश्य है, फिर बुद्धि दृष्टा है और मन दृश्य है, अंत में बुद्धि की वृत्तियां भी जो दृष्टा है वह साक्षी स्वयं प्रकाश आत्मा किसी का भी दृश्य नहीं है, किसी का भी दृश्य नहीं है, वह आत्मा किसी का भी दृश्य नहीं है। सर्वप्रथम नेत्र दृष्टा है और रूप दृश्य है, सर्वप्रथम नेत्र दृष्टा है और रूप दृश्य है, फिर मन दृष्टा है और नेत्रादि इंद्रिया दृश्य है, फिर बुद्धि दृष्टा है और मन दृश्य है, अंत में बुद्धि की वृत्तियों को भी जो दृष्टा है वह साक्षी स्वयं प्रकाश आत्मा किसी का भी दृश्य नहीं है, किसी का भी दृश्य नहीं है, किसी का भी दृश्य नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, ये ब्रह्म ज्ञान है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु। ओम भद्रकालाय नमः, ओम भद्रकालाय नमः, ओम भद्रकालाय नमः, ओम भद्रकालाय नमः, ओम श्री 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 नमः। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं परमात्मा, मैं आपका ही हूं परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूं भगवान, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी शरण में हूं भगवान, मैं आपका ही हूं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे है, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे है, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे है। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे है, मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे है। मैं केवल सत्य चित्त आनंदमय चिन्मय वासुदेव कृष्ण का हूं और श्री कृष्ण ही मेरे है। मैं केवल सत्य चित्त आनंदमय चिन्मय वासुदेव कृष्ण का हूं और कृष्ण ही मेरे है। मैं केवल सत्य चित्त आनंदमय चिन्मय भगवान श्री कृष्ण का हूं और केवल भगवान श्री कृष्ण ही मेरे हैं। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस तरह के मूल प्राण तत्व हैं कि रक्षा सुरक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं, परम परम आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। हम ब्रह्म ऋषि महर्षि
हम ब्रह्म ऋषि महर्षि योगीराज बद्री विशाल महात्मा आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। इस पावन अवध की श्री राम जन्म भूमि से हम अवध के संत आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, ताकि मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ो और जीवन सफल करो। सतचित आनंदमय चिन्मय प्रभु की प्राप्ति ही सच्ची सफलता है। सतचित आनंदमय चिन्मय प्रभु का हृदय में दर्शन ही सच्ची सफलता है। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान सतचित आनंदमय चिन्मय ब्रह्म पर ब्रह्म प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जो सतचित आनंदमय चिन्मय पर ब्रह्म प्रभु परमेश्वर परमात्मा ईश्वर आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुहा में विराजमान है। उन सतचित आनंदमय चिन्मय प्रभु ब्रह्म को पर ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें, स्वीकार करें। साधु साधु जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में आप सभी जुड़े इस दिव्य अभियान से, ब्रह्म ज्ञान का है, सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण का है, धर्म की स्थापना का है। हम धर्म सनातन धर्म प्रचार और प्रसार का ये अभियान चला रखा है। आप सभी जुड़े, आप सभी जुड़े इस अभियान से। राष्ट्रीय स्वाभिमान क्रांति से जुड़े, राष्ट्रीय स्वाभिमान क्रांति से जुड़े। यतो धर्मस्ततो जाए, यतो धर्मस्ततो जाए, यतो धर्मस्ततो जाए, यतो धर्मस्ततो जाए। जुड़े और जोड़े, समाज राष्ट्र सेवा का अवसर प्राप्त करें। ओम भारत हिंदू राष्ट्र है, यतो धर्मस्ततो जाए। भारत हिंदू राष्ट्र है, यतो धर्मस्ततो जाए। जुड़े और जोड़े, समाज राष्ट्र सेवा का अवसर प्राप्ति करें। राष्ट्रीय स्वाभिमान क्रांति से जुड़े, संस्थान ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर बन समाज विश्व राष्ट्र जीव की सेवा करें, अपना और अपने परिवार का कल्याण करें। मोक्ष मुक्ति आत्म साक्षात की ओर आगे बढ़े। स्वागत है जुड़े और जोड़े इस मंत्र के साथ संगठन का विस्तार करें। आए, स्वागत है आप सभी का। सनातन धर्म की जय हो। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन। आप सभी को बधाई हो। संगठन का उद्देश्य है गाय गंगा ज्ञात्री, जल जंगल और जमीन की सेवा, सुरक्षा, रक्षा, प्रकृति, जीव, प्रभु परमात्मा ईश्वर परमेश्वर सच्चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की सेवा, उपासना, यही लक्ष्य है। सनातन धर्म प्रचार और प्रसार का उद्देश्य है का गठन हो रहा है। आप सभी विश्व राष्ट्र से आमंत्रित हैं। मुख्य संरक्षक संयोजक सनातन धर्म प्रचारक प्रसारक धर्म गुरु योगीराज महर्षि ब्रह्म ऋषि बद्री विशाल महात्मा वामन स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ संत हैं, जो चारों वर्णों को साथ लेकर चलते हैं। जी हो है। इस संगठन के आदर्श पुरुष श्री मोहन भागवत जी हैं। इस संगठन के आदर्श पुरुष श्री मोहन भागवत जी हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, दत्तात्रेय जी होंगे, भगवान शिव होंगे, मां शक्ति होंगी, शुद्ध दलित शिरोमणि ऋषि वाल्मीकि, क्षत्रिय शिरोमणि ऋषि विश्वामित्र, वैश्य शिरोमणि राजा अग्रसेन, ब्राह्मण शिरोमणि परशुराम ऋषि वशिष्ठ जी होंगे। इस संगठन के आदर्श पुरुष। इनके उद्देश्यों को सफल करना, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, यही उद्देश्य होगा। बद्रिका आश्रम भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, प्रकृति माता की जय, प्रकृति माता की जय। आप सभी जुड़े। हमारा संपर्क नंबर है 9811179477, 9811179477, 9811179477। विश्व हिंदू रक्षा संघ ध्वज तले, विश्व हिंदू रक्षा संघ न्यास के ध्वज तले 1008 शिवालय की स्थापना हो रही है। विश्व हिंदू रक्षा संघ न्यास के ध्वज तले 1008 शिवालयों की स्थापना हो रही है। आप सभी
इसमें शाखाएं भगवान शिव के शिवालय की स्थापना समस्त विश्व राष्ट्र में हो रही है, संकल्प पूर्ण हो रहा है। अहंकारी शिष्ट रूपे हिंकारी प्रतिपालिका क्लिंकारी काम रूपणे बीज रोपणे नमस्तस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तस्ते नमो नमः। जय मां चामुंडा, जय मां चंडी, जय आदिशक्ति जगदम्बा। अहंकारी शिष्ट रूपे हिंकारी प्रतिपालिका क्लिंकारी काम रूपणे बीज रूपणे नमस्तस्ते बीज रूपणे नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। ओम जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम, जय जय श्री राम।